चिकन में अंडे डालें और फिर कमाल देखें। आज आप लोगों से शेयर करूंगी एक ऐसी रेसिपी जिसे खाने के लिए आप हज़ारों रुपए खर्च कर देते हैं। कम बजट में कम चीज़ों में आज बनाएंगे कोई इतने टेस्टी विंग्स कि खाकर मज़ा आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज आप लोगों से शेयर करूंगी मैं क्रिस्पी टेस्टी स्पाइसी चिकन विंग्स की आला रेसिपी। यकीन करें, जब इसको बनाकर आप इसके रिज़ल्ट देखेंगे ना तो खुद ही हैरान रह जाएंगे। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर ये क्रिस्पी विंग्स बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास हैं चिकन के विंग्स। देखिए, मैंने पूरा विंग लिया है, दरमियान में से कट नहीं किया। आप चाहें तो इसे 2 टुकड़ों में भी काट सकते हैं। वज़न में देखें तो तकरीबन 3 पाव के लगभग हैं। अच्छे से धो लें और धोने के बाद ड्राई कर लें। अब चिकन विंग्स में डालूंगी मैं 1 अदद बड़े साइज़ का अंडा। इसके अलावा सीजनिंग में शामिल करूंगी 1 टीस्पून के करीब नमक। 1 टीस्पून ही इसमें डालूंगी लाल मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून शामिल करेंगे इसमें काली मिर्च का पाउडर। इसके अलावा लहसुन पाउडर का भी इस्तेमाल करेंगे 1 टीस्पून और शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून के करीब चिली सॉस। 2 टेबलस्पून ही इसमें शामिल करूंगी मैं सोया सॉस। बस जी, दैट्स इट। यही मिर्च मसाले डलने थे और ये इतने कम से स्पाइसेस हैं, मगर रिज़ल्ट आपको इंशाअल्लाह ताला बेहद शानदार मिलेगा। बस आपने रेसिपी को फॉलो करना है। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे विंग्स में। इतना अच्छे तरीके से मसल कर मिक्स करें कि एक एक विंग पर ये मसाला अच्छे तरीके से कोट हो जाए। देखें, कुछ इस तरीके से। तो अब आप लोगों ने मैरिनेशन कर ली। अब आप लोगों ने इसे रखना है रेस्ट पर। तो अगर आप लोगों के पास टाइम है तो ओवरनाइट के लिए रख दें, बेस्ट रिज़ल्ट मिलेंगे। टाइम नहीं है तो 4 से 6 घंटे के लिए तो लाजमी रखें। मैं इसे क्लिंग रैप लगाकर फ्रिज में रखने लगी हूँ तकरीबन पूरी रात के लिए। तो ओवरनाइट मैरिनेट करने के बाद मैं इसे सुबह लंच में बनाने लगी हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगी, मेरे पास एक बोल जिसमें डालने लगी हूँ मैं तकरीबन 1 कप के बराबर मैदा। आधा कप इसमें कॉर्नफ्लोर भी शामिल करेंगे। अच्छा, इन दोनों चीज़ों में हमने कुछ मिर्च मसाले भी डालने हैं। तो 1/4 टीस्पून ही डालेंगे इसमें नमक का, क्योंकि ऑलरेडी मैरिनेशन में भी तो मिर्च मसाले डले हुए हैं ना, तो कम मिकदार में डालेंगे। 1/4 टीस्पून डालूंगी मैं लाल मिर्च का पाउडर। ये है चिकन पाउडर, 1 टीस्पून भर कर डाल दें। काली मिर्च का पाउडर भी 1 टीस्पून ही जाएगा। चलें जी, मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें डालें थोड़ा थोड़ा करके पानी और मिक्स करते जाएं। हम लोगों ने यहाँ पर एक घोल तैयार करना है जो कि ना बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा रहना चाहिए। देखें, इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको चेक करवा देती हूँ ताकि जब आप बनाने लगें तो आपके लिए आसानी रहे। तो ये देखिए, चम्मच इससे कोट हो रहा है और गुठलियाँ भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी हैं। मैदा एकदम स्मूथ और सिल्की है। इसे एक साइड पर रख दें। नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब भी क्रिस्पी चिकन बनाते हैं तो पानी में डिप करते हैं। इस दफ़ा आप लोगों से डिफरेंट रेसिपी शेयर करूँगी जिसके रिज़ल्ट अमेजिंग मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। चिकन भी अच्छे तरीके से मैरिनेट हो चुका है। बस अब कुछ भी नहीं करना, एक चिकन विंग उठाएं। तो अभी हमने जो मैदा, कॉर्नफ्लोर और मिर्च मसालों का घोल बना के रखा हुआ था ना, उसमें चिकन विंग को डिप कर लें, अच्छी तरीके से लपेट लें और फिर एक्स्ट्रा बैटर जो है इसको झाड़ देंगे। देखें, कुछ इस तरीके से एक्स्ट्रा बैटर निकल जाए तो अब इसे मैदे में कोट करेंगे। तो ये सादा मैदा है, इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, बस मैदे को छान कर रखा हुआ है और मैदा तकरीबन आधा किलो के बराबर है। एक बड़े से बर्तन में मैदा डालें और फिर विंग्स की कोटिंग स्टार्ट कर दें। कोट करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि मैदा नीचे और ऊपर दोनों तरफ होना चाहिए। हल्के हाथ से आप क्लॉकवाइज इसे और एंटी क्लॉकवाइज घुमाते जाएं, यानी कि राउंड राउंड घुमाते जाएं हल्के हाथ से, और फिर चिकन को अच्छे तरीके से झाड़ दें। देखें, माशाल्लाह से कितने बेहतरीन से क्रम्स बनकर तैयार हुए हैं। मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। तो परफेक्ट क्रम्स बन चुके हैं और इसी तरीके से सारे चिकन के क्रम्स बनाकर तैयार कर लेंगे। पहले चिकन को कोट करेंगे हम इस लिक्विड में, और लिक्विड में कोट करने के बाद इसे मैदे में अच्छे तरीके से कोट कर लेंगे। तकरीबन 20 से 30 सेकंड के लिए आप इसे मैदे में अच्छे तरीके से घुमा लें और फिर झाड़ दें। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, आप सब लोगों से गुजारिश है रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया।
तो इसी तरीके से विंग्स मैं बनाकर तैयार कर लूँगी। ऑयल को मैंने पहले ही गरम करने रख दिया था मीडियम टू लो फ्लेम पे। अब एक एक करके चिकन विंग्स डालते जाएं। तो चिकन विंग्स फ्राई करते वक्त कढ़ाई को ओवरलोड बिल्कुल भी ना करें। उतने ही विंग्स डालें जितने आपकी कढ़ाई का साइज़ है या फिर जितना आप लोगों ने ऑयल डाला हुआ है। ये चिकन विंग्स अच्छे तरीके से डिप हो जाने चाहिए ऑयल में। हल्के हाथ से मिक्स करें 2 से 3 मिनट के बाद। अब आप लोग ज़रा चेक करें कितने बेहतरीन से क्रम्स बनना स्टार्ट हो चुके हैं। बस इसी तरीके से चिकन को फ्राई होने दें। विंग्स को फ्राई करते वक्त मुझे तकरीबन 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं और अब कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है और जो खुशबू आ रही है ना वो मैं आपको बता नहीं सकती। ऐसा लगता है कि आप किसी फूड पॉइंट के बाहर खड़े हैं। तो परफेक्ट गोल्डन कलर आ चुका है। मज़ेदार से स्पाइसी क्रिस्पी चिकन विंग्स को निकाल लेंगे और गर्मा गर्म इन्हें सर्व करें केचप के साथ। यकीन करें खाकर मज़ा आ जाएगा और इस रेसिपी की आपसे बार बार डिमांड की जाएगी। इस बात की तो मैं आपको गारंटी दूंगी। देखें अभी मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि क्रम्स जो चिकन पर बनाए हैं ज़र्रा बराबर भी चिकन से नहीं उतरे और एकदम क्रंची और क्रिस्पी क्रम्स बने हैं। ये नहीं कि पत्थर की तरह हार्ड हैं। ये देखें माशाल्लाह से परफेक्ट चिकन फ्राई तैयार है। इस तरीके से चिकन फ्राई जब आप घर में बनाएंगे तो रेस्टोरेंट से लेना और खाना भूल जाएंगे। तो मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप ये चिकन विंग्स एक दफ़ा तो बनाएं। यकीन करें इनका जायका आपके मुंह में रह जाएगा। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे खूबसूरत से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।